Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 की आंसर की आ चुकी है एंड उसी के साथ साथ ऑब्जेक्शन के भरना है, कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, उसके बारे में भी बता दिया गया है। तो इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आंसर की आ गई है, उसी के साथ साथ कौन से क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्शन आने वाला है उनसे रिलेटेड बात करने वाले हैं और उसी के साथ में आपको ऑब्जेक्शन कैसे फिल करना है वो भी इस सेशन में बताऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो ये, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर की कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, वो ये जानना जरूरी है कि कौन से आंसर्स पे ऑब्जेक्शन उठाए। ठीक है, तो पहली चीज, ऐसा नहीं है कि आईबी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईबी के पेपर में ऑब्जेक्शन उठाओ या क्वेश्चन गलत आए, इससे पहले भी कईयों बार हुआ है। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, अगर हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 की बात करें तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में जो है आपके ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें कि एक निकाल के रखे कि कितने क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन उठा है, तो मेजरली जो 3 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन उठाया और वो 3 क्वेश्चन जिस तरीके से ऑप्शंस आए, जिस तरीके से क्वेश्चन आया है, उसमें लग रहा है कि वो क्वेश्चंस क्या होंगे, तीनों क्वेश्चन डिलीट होंगे। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल, तो हो सकता है टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का जिनका ऑब्जेक्शन उठने वाला है वो 4 से 5 हो सकते हैं, बट जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है उनकी पूरी तरीके से क्या है, श्योरिटी है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर 3 क्वेश्चन जो है, अगर 3 क्वेश्चन गलत हुए, मतलब 3 क्वेश्चन अगर डिलीट कर दिए गए और वो 3 क्वेश्चन हमने सही लिखे थे, तो उसके हिसाब से आईबी कैसे डील करेगा। तो अगर हम नॉर्मल यूजुअली पैटर्न देखें, अगर हम नॉर्मल एग्जामिनेशन देखते हैं तो वहां पे अगर क्वेश्चन ही गलत होता है तो उसके बच्चे को क्या मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। बट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ये पैटर्न कभी फॉलो नहीं करता है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, अगर आप उनके आंसर्स गलत होंगे या अगर उनके क्वेश्चंस गलत होंगे तो वो आपको एडिशनल मार्क्स नहीं देंगे, बस वो क्या करेंगे, उतने मार्क्स काट के, मतलब उतने क्वेश्चंस आपके काट के बाकी के क्वेश्चंस में आपको एवेलेट करेंगे। जैसे मान लो अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर है, और 100 में से क्या होता है, 3 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें से आपका रिजल्ट क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। अब बात आती है कि मान लो जैसे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में जिन भी बच्चों के, अगर हम बात करें आंसर की के हिसाब से 51 मार्क्स आ रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं आंसर की क्या है, कहाँ है, कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम, कहीं पे भी चले जाना, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह, वहां पर आपको क्या करना है, AIBE डालना है। ठीक है, बस AIB शॉर्ट फॉर्म डाल दोगे, जैसे ही डालोगे ये वेबसाइट आएगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मत जाना, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है क्लियरली, डियर कैंडिडेट द ऑब्जेक्शन ट्रैकर इज नाउ अवेलेबल, ये ऑब्जेक्शन के लिए बता दिया एंड उनने ये आंसर की दे दी। ठीक है, यहाँ पर उनने आंसर की ये बताइए, यहाँ से आपने डाउनलोड की और ये सारे सेट्स की आंसर की आ गई, ABCD। ठीक है, सो ये आपके आंसर की आ गई। अब क्या होता है, अब ये आंसर की आपने चेक कर ली। ठीक है, आंसर की चेक करने वाले जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उन बच्चों के 51 प्लस हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं लेना है कि यार ये क्वेश्चन डिलीट होगा तो मेरे मार्क्स चले जाएंगे, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये सब टेंशन नहीं लेना अगर 51 प्लस वाले हैं जनरल कैटेगरी। बट जिन बच्चों का 51 प्लस नहीं है, जनरल कैटेगरी में कम है, तो वो थोड़ा सा टेंशन हो सकता है कि फिर क्या कैसे करेंगे, तो फिर आप ऑब्जेक्शन वाली चीज बोल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपने गलत मार्क किया या जो भी आपको लग रहा है, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन को रेफर कर सकते हो, या ऑब्जेक्शन रेफर नहीं करना, तुम्हें पता तुम ही गलत लिख कर आए हो, तो फिर उस केस में क्या करोगे, उस केस में फिर आप आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बट अगर जो बच्चा जिसका जनरल कैटेगरी में 15 प्लस है उसको कोई टेंशन नहीं है कि क्वेश्चन डिलीट होगा कि नहीं होगा, बट जिसका 51 प्लस नहीं है उसके लिए थोड़ा सा क्या है, दिक्कत वाली बात है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो लोग SC ST वाले हैं, SC ST कैटेगरी के, उनके लिए 45 प्लस अगर वो हैं तो वो पूरी तरीके से सेफ है। अगर 45 से कम है तो हाँ थोड़ा सा, मतलब अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। एंड सेम जनरल कैटेगरी का, क्योंकि यही मेजरली कट ऑफ 51 के आसपास जाएगा जनरल कैटेगरी, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट SC ST कैटेगरी, SC ST कैटेगरी में 45 के आसपास जाएगा। अब आता है कौन से वो 3 क्वेश्चंस थे, तो अगर हम उन 3 क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो उन 3 क्वेश्चन में सेट ए का बता रही हूं मैं। ठीक है, सेट ए में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड था,
उसको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए जो कि वो डिलीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसी के साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 52, जिसके डिलीट होने के चांसेस हैं, जो कि 15 सेक्शन 15 पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, सेक्शन 15 से रिलेटेड है वो। और उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 74, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं 74 किससे रिलेटेड, कि वो एक डेफिनेशन से रिलेटेड पूछा गया था, वो डेफिनेशन में वो पार्ट कवर नहीं किया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 74 था। सेट ए की बता रही हूं मैं, ठीक है, सेट ए के मैंने बताया कि ये 3 क्वेश्चन, बाकी सेट बी सेट सी में अलग नंबर हो सकता है। ये तीनों क्वेश्चन क्या है, ये तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले, ये डिलीट होने के पूरे पूरे, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन भरना है, क्या ऑब्जेक्शन का प्रोसीजर रहेगा। तो अगर हम ऑब्जेक्शन की बात करें तो यहाँ पर उनने बोला है, उनने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कि गाइडलाइंस फॉर ऑब्जेक्शन ट्रैकर, ऑब्जेक्शन ट्रैकर की क्या गाइडलाइंस रहेगी वो भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये है गाइडलाइंस ऑब्जेक्शन ट्रैकर की, ठीक है। लॉगिन पेज आएगा, आपको अपना लॉगिन करना है, अपना रोल नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के। उसी के साथ साथ फिर जैसे आप डाल दोगे पासवर्ड वगैरह, तो फिर ये आ जाएगा, काइंडली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सबमिटिंग। क्या करना है कि आपको रेज ऑब्जेक्शन के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप प्रोविजनल की जो आई थी उसके अगेंस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्शन सबमिट करने का जो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी आपको। उसी के साथ साथ क्या टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है, क्या ड्रॉप डाउन हुआ है मेन्यू का, वो बताना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ 500 रुपए लगेंगे, मतलब अगर 3 क्वेश्चन पे तुम्हें ऑब्जेक्शन लगाना है तो तीनों क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का 500 रुपए लगेगा, ठीक है, तीनों का नहीं, 500 रुपए हर एक क्वेश्चन का लगेगा। उसी के साथ साथ जो कैंडिडेट है एक या एक से ज्यादा सबमिट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्शन। और ये जो कैंडिडेट विल हैव टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन। हाँ, अगर ऐसा नहीं है कि बस तुमने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भैया हाँ मुझे ये गलत लग रहा है, तुम्हें क्यों गलत लग रहा है ये भी तुम्हें रेफरेंस में बताना जरूरी है टेक्स्ट बॉक्स में। और उसी के साथ कैंडिडेट विल हैव टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन, ऑब्जेक्शन ट्रिगर विल रिमेन अपॉन फ्रॉम 30 दिसंबर टू 10 जनवरी, मतलब 30 दिसंबर आज से लेके 10 जनवरी तक क्या रहेगा, 10 जनवरी तक वो ट्रैकर ओपन रहेगा, जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी तारीख से, 30 दिसंबर से 10 जनवरी तक ओपन है। फिर उसी के बाद जब आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो इन्होंने जैसे बोला है, जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें आपने ये ऑप्शन देखा, ठीक है, ये क्वेश्चंस दिए थे, वो आपने बता दिए कि कौन सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्शन पेज में आप रेज करोगे, क्वेश्चन बताओगे, अपना ऑब्जेक्टिव टाइप, रेफरेंस बताओगे, बुक टाइटल बताओगे, ऑथर नेम, कि तुमने ये वाली बुक से रेफर किया है, ये गलती थी और तुम्हें लगता है ये आंसर है, वो चीजें तुम यहाँ पे रेफर करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन समरी देनी पड़ेगी आपको क्लियरली कि क्यों आपको लग रहा है। और उसी के साथ साथ ये पेमेंट का उन्होंने बताया है कि आपको पेमेंट के लिए, जैसे आप ऑब्जेक्शन समरी दे दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट के लिए आप रेफर हो जाओगे, जो 500 रुपए हैं अगर आप एक क्वेश्चन के लिए, अगर एक से ज्यादा कर रहे हैं तो 500 रुपए हर एक क्वेश्चन के लिए लगेगा, ठीक है। तो आंसर की आ चुकी है, आंसर की के साथ साथ ऑब्जेक्शन का भी मैंने बता दिया है, 30 दिसंबर से 10 जनवरी तक है। मैंने ऑब्जेक्शन के 3 क्वेश्चन आपको बता दिए कि जो शॉर्टली क्या है गड़बड़ है उन क्वेश्चन में, सेट ए के हिसाब से बता दिया, और वो भी मैंने बता दिया कि कितनी क्या फीस है उसकी, ठीक है। और मैंने कट ऑफ का भी आपको एक आइडिया दे दिया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो और जल्दी से अगर ऑब्जेक्शंस हैं तो फाइल करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।